वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ के लिए हम सेक्शन वाइज करंट अफेयर देख रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेज, डेट और थीम। ये दिसंबर 2023 के हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। इस दिवस को सबसे पहली बार हमने 1998 में मनाया था। 2023 के लिए इसकी थीम थी लेट्स कम्युनिटीज लीड, ये थीम हो जाएगी। इसके बाद 1 दिसंबर को ही मनाते हैं नागालैंड स्थापना दिवस, और इस साल यानी कि 2023 में हमने 61 नंबर का मनाया। और 1 दिसंबर को ही हमने मनाया सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF जिसको कहा जाता है, और ये 59 नंबर का था। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1965 में 1 दिसंबर के दिन ही स्थापना हुई थी। इसके बाद 2 दिसंबर को हम 3 इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं। एक तो मनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 23 नंबर का मनाया। एक मनाते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और 2 दिसंबर को ही असम दिवस भी मनाया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस था, इसकी थीम क्या हो जाएगी? स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास, ये थीम हो जाएगी। और 2 दिसंबर 2023 को भोपाल गैस त्रासदी की 39वीं 39 नंबर की वर्षगांठ भी मनाई गई थी। इस दिवस की जो शुरुआत है ये इसी से हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी के बाद इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो और इसके लिए हम सजग रहें। ठीक है, तो इसलिए ही इस दिवस को मनाते हैं। असम दिवस भी हमने 2 दिसंबर को मनाया, और इसमें अहोम दिवस या फिर सुकाफा दिवस भी इसको कहा जाता है। भारत में असम दिवस असम राज्य के गठन का प्रतीक है, जिसे प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाते हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं, और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का दिवस मनाते हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाने के उपलक्ष्य में हर साल 4 दिसंबर को हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी और महाराष्ट्र के तटीय किले सिंधुगढ़ में उनकी भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। थीम क्या हो जाएगी? ऑपरेशनल इफिशियंसी, रेडीनेस एंड मिशन एकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद 4 दिसंबर को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया, और 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 2020 में मनाया गया था। इस साल यानी कि 2023 के लिए थीम हो जाएगी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में सुधार करना, ये थीम हो जाएगी। फिर 5 दिसंबर आया। 5 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। इस बार 10वें नंबर का मनाया, 10वां जो था विश्व मृदा दिवस सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद 6 दिसंबर को मनाते हैं भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस, 52वें नंबर का हमने मनाया। फिर 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमने मनाया। पहली बार ये जो दिवस है हमने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पहली बार 1949 को मनाया था। 1949 में बलदेव सिंह समिति ने झंडा दिवस कोष की स्थापना की थी, उसी के उपलक्ष्य में दिवस हम मनाते हैं। अगला दिवस है 10 दिसंबर को, जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई, और इस साल की जो थीम है उसको जरूर देखिए, फ्रीडम, इक्वेलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये थीम हो जाएगी। अगला दिवस है 11 दिसंबर, यूनिसेफ दिवस मनाते हैं, और इस साल की थीम थी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये थीम हो जाएगी। फिर राष्ट्रीय अश्व घोड़ा दिवस, यानी कि राष्ट्रीय अश्व दिवस मनाते हैं, फिर राष्ट्रीय घोड़ा दिवस इसको कह लो। तो अश्व संस्कृत का शब्द हो जाएगा, घोड़ा हिंदी का शब्द हो जाएगा। 13 दिसंबर को मनाते हैं। पहली बार ये हमने 2005 को मनाया था। ठीक है, इसके बाद अगला दिवस है 11वें नंबर का हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया 18 दिसंबर को। पहली बार ये दिवस हमने 2013 में मनाया था। थीम इसकी देख लीजिए, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इस साल की थीम हो जाएगी। फिर हमने 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया, थीम हो जाएगी प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन, ये 23 नंबर का मनाया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया। 1961 में हमने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ये दिवस मनाया, क्योंकि गोवा, दमन और दीप को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया गया था इस समय, तो इसी की याद में ये दिवस हम मनाते हैं। 19 दिसंबर को याद रखना है। इसके बाद अगला दिवस है राष्ट्रीय गणित दिवस। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाते हैं, और इस दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, और इन्हीं की स्मृति में ये दिवस मनाते हैं। दिवस मनाने की शुरुआत हमने 2012 से की, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी।
इसके बाद अगला दिवस है राष्ट्रीय किसान दिवस, 23 दिसंबर को मनाते हैं। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। 2001 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 24 दिसंबर को मनाते हैं। पहली बार ये दिवस हमने 1983 में मनाया था, 1983 में। अगला दिवस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुशासन दिवस। कई बार एग्जाम में पूछा गया 25 दिसंबर, 25 सितंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, 25 सितंबर को नहीं मनाते, 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे जिसको कहा जाता है। 2014 में पहली बार मनाया था और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के दिन इसको मनाते हैं। 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस होता है। क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा शासन किया गया था, इनको कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस ये बहुत अच्छे से जानते थे। तो 2023 में इनके 99वीं जो जयंती है वो मनाएगी, 99वीं जयंती इनकी मनाई हमने। ग्वालियर गौरव दिवस भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला दिवस है पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती, 25 दिसंबर को मनाते हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2023 को विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन भी किया। ये द्विभाषी रचनाएं हैं, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। 11 खंडों में लगभग 4000 पृष्ठों में ये रचनाएं दी गई हैं। इसके बाद हमने दूसरा वीर बाल दिवस मनाया 26 दिसंबर को। दूसरा मतलब इसकी जो शुरुआत है 2022 में की गई थी 9 जनवरी को, और इनकी जो जयंती है गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इन वाले सालों में। और यह दिवस साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इसके बाद अगला दिवस दिया गया है चौथा अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, ये 27 दिसंबर को मनाते हैं। 7 दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। ठीक है, और ये हमने 4 नवंबर का मनाया 2023 में। इसके बाद नवंबर के दिवस हैं, तो 1 नवंबर को मनाते हैं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये इतने सारे राज्य अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाते हैं। तो इसको याद रखें, 1 नवंबर को ही जोजिला दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 5 नवंबर, सुनामी डे मनाते हैं, सुनामी जागरूकता दिवस। पहली बार 2016 में इसकी घोषणा की गई थी, मतलब मनाना हमने शुरू किया था, और थीम हो जाएगी फाइटिंग इन इक्वालिटी फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर, ये थीम हो जाएगी। फिर 7 नवंबर आता है, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं, 2014 में पहली बार मनाया था। इसके बाद आता है 8 नवंबर, क्या मनाते हैं, विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं, 12वें नंबर का मनाया, थीम थी सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, ये थीम हो जाएगी। इसके बाद हमने राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाया, कानूनी सेवा दिवस भी जिसको कहते हैं, 29 नंबर का मनाया, 29 नंबर का 9 नवंबर को मनाया। पहली बार ये हमने 1995 में मनाया था। इसके बाद हमने 9 नवंबर को ही उत्तराखंड स्थापना दिवस भी मनाया। 2007 में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, जिसको उत्तरांचल नाम दिया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग करके ये बना था। ठीक है, और ये 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 9 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला है विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, 6 से 12 नवंबर मनाया जाता है, पहली बार 1989 में मनाया। इसके बाद है 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ये हमने इस वर्ष 100 से अधिक देशों में मनाया गया है। 10 नवंबर 2023 को मनाया। भारत में पहली बार ये दिवस 2016 को मनाया गया था। यह दिवस धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस पर मनाया जाता है, और इस दिवस पर मुख्य कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। थीम क्या हो जाएगी, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ये थीम हो जाएगी। टैगलाइन थी आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, ये इसकी टैगलाइन थी। इसके बाद 10 नवंबर को हमने मनाया शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 22वें नंबर का था, पहली बार 2002 में मनाया। थीम हो जाएगी बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया, तो पहली बार हमने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2008 में मनाया था। थीम क्या है, नवाचार को अपनाना, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, ये थीम हो जाएगी। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया। फिर 13 नवंबर को हमने विश्व दयालुता दिवस मनाया, 26 नवंबर का। 1998 में मनाना शुरू किया था। वी काइंड वेयर एवर पॉसिबल, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद विश्व मधुमेह दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 14 नवंबर को मनाते हैं, पहली बार 2007 में मनाया था। इसके बाद अगला दिवस है, इसकी थीम एक्सेस टू डायबिटीज केयर थीम हो जाएगी। फिर बाल दिवस जानते ही होंगे, 14 नवंबर को मनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है, 134वीं जयंती इस बार हमने मनाई। 15 नवंबर को तीसरा जनजातीय गौरव दिवस मनाया। ये दिवस जो है ये बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है, 2021 में इसको मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद है राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 से 21 नवंबर मनाते हैं। थीम क्या है? सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल, प्रत्येक नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार, ये थीम हो जाएगी। फिर राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं। थीम हो जाएगी मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद 16 नवंबर को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ठीक है, तो ये 16 नवंबर के दोनों ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी याद रखिए क्योंकि अभी हाल ही में मनाना शुरू किया है। इसके बाद है विश्व दर्शन दिवस, 16 नवंबर को ही मनाते हैं। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाते हैं। बैगनी रिबन मिर्गी और अग्नाशय कैंसर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला दिया गया छठा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया 18 नवंबर को, 2018 से हमने शुरू किया था। आयुष मंत्रालय, आयुष का फुल फॉर्म जरूर देख लें, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये आयुष के अंतर्गत आता है। ये पूछा गया एग्जाम में। थीम हो जाएगी नेचुरोपैथी फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ, ये थीम हो जाएगी। अगला दिवस दिया गया विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर मनाते हैं। थीम हो जाएगी एक्सक्लेरेटिंग चेंज, ये थीम हो जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई जयंती भी 19 नवंबर को ही मनाई जाती है। फिर आएगा 21 नवंबर, हमने इस 21 नवंबर को क्या मनाया? विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया 27 नवंबर का, और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया। और 2023 के लिए अभियान का विषय था फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये थीम हो जाएगी। इसके बाद हमने विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया 21 नवंबर को, पहली बार 1998 में मनाया था। थीम क्या हो जाएगी? सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये थीम हो जाएगी। इसके बाद है गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस, 24 नवंबर को मनाया, और 1675 को गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। वे सिखों के 9वें गुरु थे। इसके बाद संविधान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर को मनाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2015 में इसको मनाने की घोषणा की गई थी। फिर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को ही मनाते हैं। इसके बाद 26 नवंबर को ही विश्व सतत परिवहन दिवस भी मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 मई 2023 को इसकी जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 मई 2023 को की गई थी इसकी स्थापना, विश्व सतत परिवहन दिवस की। ठीक है, और थीम क्या हो जाएगी? सतत परिवहन, सतत विकास, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद अगला दिवस है लाल ग्रह दिवस, 28 नवंबर को मनाते हैं। और 1964 में मंगल ग्रह पर मैरिनर 4 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 1978 में पहली बार मनाया था। 29 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस भी मनाते हैं। और फिर आता है 30 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय युद्ध के लिए सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस। और ये दिवस क्यों मनाते हैं? रासायनिक युद्ध के दौरान पीड़ित हुए और मारे गए जो लोग हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनकी याद के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2005 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी, ताकि जो रासायनिक युद्ध हैं वो ना हो और वो बंद हो जाए, उनके लिए लोग जागरूक रहें, सजग रहें। ठीक है, तो रासायनिक युद्ध के लिए सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस भी मनाया जाता है 30 नवंबर को। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने नवंबर और दिसंबर के महत्वपूर्ण डेज देख लिए, उनकी थीम देख ली। इसके बाद और आगे के महीनों को देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।